एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विद नैन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ सेलेक्टेड फिजिक्स के क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम। ये जितने भी सवाल मैंने लिए हैं ये सभी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये अक्सर सवाल पूछे जाते हैं जो कि जनरल साइंस से क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और ये फिजिक्स सब्जेक्ट से स्पेशली फिजिक्स के ही कुछ क्वेश्चन हैं जो बेसिकली रेलवे से लेकर पीएससी लेवल तक ऐसे सवाल खास करके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग एक नज़र देख लेते हैं सभी सवालों को और उनके जवाबों को। सबसे पहला क्वेश्चन है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज कॉल्ड। सो आंसर इज वेलोसिटी, उसे वेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दिया जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ रिड्यूस बाय 1%, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन जी? तो इसका आंसर होगा कि जी पर जो प्रभाव है वो बढ़ेगा। ओके, विल इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को लेने के लिए, कैच करने के लिए क्यों अपने हाथ को पीछे खींच कर पकड़ता है? व्हाई डज अ क्रिकेटर प्लेयर होल्ड अ फास्ट अप्रोचिंग बॉल बाय पुलिंग हिज हैंड बैकवर्ड्स? तो उसमें क्या होता है कि वेग में परिवर्तन करने के लिए, यानी हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, इसलिए वो अपने हाथ को पीछे कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण या मंदन को प्रदर्शित करता है? तो इसमें हम देख पा रहे हैं इस चित्र को, जिसमें आंसर जो इसका होगा बी सी एंड सी डी। ये जो लाइन है बी सी और ये जो लाइन है सी डी, ये सबसे कम त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रक्षेप के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास क्या हो जाएगा? इफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डबल्ड इट्स मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, तो इसका परास जो है वो 4 गुना हो जाएगा। प्रकाश के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर द लाइट? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर, जो गलत है कि वो निर्वात में नहीं गुजर सकता है। इट कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम, ये गलत स्टेटमेंट बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की कोई किरण प्रकाश सतह सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तब वो क्या हो जाती है? नॉर्मल से दूर मुड़ती हुई, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले हम उसका थोड़ा सा देख रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो है वो डिटेल्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है। आप इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मछुआरे को तालाब के किनारे मछली के भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए? तो उसके लिए मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है, यदि उसकी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर हो तब द्रव का अपवर्तनांक होगा 1.33। The virtual depth, if any, volume of the fluid in a vessel is 15 centimeter. If its actual depth is 20 centimeter, then the refractive index of the fluid will be 1.33. Next question, तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसीलिए सबसे पहले प्रकाश आता है, उसके बाद में ध्वनि आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण के सामने रखी एक सीधी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम में अपवर्तनांक u, निर्वात में प्रकाश की गति c और उस माध्यम में प्रकाश की गति v के बीच में सही संबंध क्या है? तो इसका आंसर होगा u = c/v। यदि लेंस की क्षमता -2d है तो फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगा -0.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाली आंख में रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया में होता है, मायोपिया में दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपने संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तो 0.75 मीटर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मृग तृष्णा द रीजन फॉर बिकमिंग द मैरिज इज पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोस्कोपी इज अ टेक्निक टू एग्जामाइन द स्टमक एंड द अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बेस्ड ऑन द फेनोमेनन। शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों के अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित होती है? तो इसका आंसर होगा द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस पिक्चर के माध्यम से हम देख पा रहे होंगे एंडोस्कोपी क्या होता है। तो एंडोस्कोपी एक हानिकारक और दर्दहीन विद्या है जिसमें शरीर के खोखले अंगों के रोगों का पता लगाया जाता है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आंख की रेटिना पर बना बिंब होता है वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने से पहले इसको देख लें। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें कार्निया और नेत्रोद से गुजरने के बाद लेंस पर आपतित होती है तथा इसमें अपरिवर्तित होकर काचाभ द्रव से होती हुई रेटिना पर पड़ती है जहां पर वस्तु उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं निम्न में से कैमरा का कौन सा भाग मनुष्य के आंख के रेटिना के समान है? Which of the following camera part is similar to the retina of human eye? इसका आंसर हो जाएगा लेंस। सॉरी, इसका आंसर होगा फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनरेटर, डायनेमो, दोनों जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। इसमें आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर के माध्यम से डायोड बल्ब में धारा केवल एक दिशा में बह सकती है, इसी कारण इसे वाल्व कहते हैं। चूंकि इसमें 2 इलेक्ट्रोड अतः इसे डायोड कहते हैं। निम्न यंत्र में विद्युत धारा का मापन करते हैं, किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा का मापन करते हैं? तो इसका आंसर होगा एमीटर। 4 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियां श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 ओम्स। 4 ओम 3 प्रतिरोधक श्रेणीबद्ध होकर 1.5 वोल्ट के सेल में श्रेणी क्रम से जुड़े हैं तो परिपथ की धारा का मान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1 एम्पियर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक है ऊर्जा का। एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है, किसके लिए होता है? तो अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए फ्यूज तार का उपयोग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो संपूर्ण विद्युत खर्च होगी 10 यूनिट। एक सुरंग में 10 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे जलाए जाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 10 यूनिट। ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, ट्रांसफार्मर इज यूज्ड वोल्टेज चेंज करने में, चेंजिंग वोल्टेज यूज्ड ट्रांसफार्मर। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा वोल्ट। यदि विद्युत प्रभार Q और समय T दिया गया हो तो विद्युत धारा ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? Q/T। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। जब जल को 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन
पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। निम्नलिखित में किस जगह पर पानी का क्वथनांक उच्चतम होता है? पानी का क्वथनांक सबसे उच्च होता है, तो इसका आंसर होगा मृत सागर। 5 किलोग्राम वजन का एक लकड़ी का टुकड़ा जल के भीतर उसका आयतन 60 डिग्री डूबोक और तैरता है, तो लकड़ी का विशिष्ट गुरुत्व है, तो इसका आंसर होगा 0.60। कार्बोरेटर कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। निम्न में से किसमें संवहन होता है? तो इसका आंसर होगा केवल द्रवों और गैसों में ही संवहन होता है। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका तापक्रम फारेनहाइट में क्या होगा? तो उसका फारेनहाइट में 140 डिग्री फारेनहाइट होगा। ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, किसका? दाब का। एक तेज चलने वाले रेल इंजन की सीटी जब वो स्टेशन को पार करता है तो आरोह अवरोह करते सुनाई पड़ती है, इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डॉपलर का प्रभाव। डॉपलर इफेक्ट आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, इसे डॉपलर का प्रभाव कहते हैं। जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि ट्रांसोनिक हो जाती है। आप इस पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारतम्य अधिक होगा? मच्छर का भिनभिनाहट का जो तारतम्य होता है वो अधिक होता है। तारतम्य का मतलब होता है पतला, हायर पिच साउंड। एक तरंग की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो तरंग दैर्घ्य आधा मीटर है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो इसकी आवृत्ति 400 हर्ट्ज होगा। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो इसका आंसर व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स इन द ऑडिएबल रेंज? ऑडिएबल रेंज जो होता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती है इंफ्रारेड रेज। वेव्स यूज्ड इन कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल आर इंफ्रारेड रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी से सूर्य की दूरी किसमें मापी जाती है? तो इसका होगा खगोलीय इकाई। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन क्या है? घनत्व होता है। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से क्या पता चलता है? तो इसका पता चलता है कि मौसम जो है वो तूफानी होने वाला है। तूफानी मौसम का संकेत है बैरोमीटर के पठन में अचानक गिरावट हो जाना। ऑप्टिकल फाइबर का कार्य सिद्धांत है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। एक कण की गतिज ऊर्जा तथा संवेग का गणितीय मान बराबर है, तो कण का वेग क्या होगा? 2 मीटर पर सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा फारेनहाइट स्केल का पानी का बर्फ बिंदु यानी गलनांक है? 32 डिग्री फारेनहाइट। निम्न में से कौन सा कथन सदैव सत्य है? इसका होगा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वह दूरी से कम होता है। नम हवा में ध्वनियों का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि नम हवा होती है, शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व होता है। ध्वनि का तारतम्य पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन आवृत्ति किस पर निर्भर करता है? तो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। वायु में अधिकतम अक्रिय गैस होती है आर्गन। आर्गन इज ए इनर्ट गैस, अक्रिय गैस है। किलोवाट घंटा की एक इकाई है किसका? एनर्जी का।
एक धातु के तार में विद्युत प्रवाह के प्रवाह के कारण होती है। किसके प्रवाह के कारण? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण। निम्नलिखित में किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त यंत्र के रूप में जाना जाता है रेक्टिफायर। यदि एक तार की लंबाई बढ़ती है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। आवृत्ति की इकाई क्या है? तो आवृत्ति की इकाई पास्कल है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, कैसे होता है? तो इसका हो जाएगा नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। फेमेटो बराबर होता है किसका? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 0.001 मिलीमीटर। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है, इसका आंसर होगा एमीटर। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य को मापता है। टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है, किसे मापा जाता है? स्पीड को मापा जाता है। एनोमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है, किसे मापने में? पवन का वेग को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। रात में तारे चमकते हैं, क्यों? द स्टार शाइन्स एट नाइट ड्यू टू मल्टीपल रिफ्रैक्शन। अनेक अपवर्तनों के कारण रात में तारे चमकते हैं। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वच्छ आकाश में रंग नीला क्यों होता है? व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लीन स्काई इज ब्लू? तो इसका आंसर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट द कलर ऑफ क्लीन स्काई इज ब्लू। एक फ्यूज तार का उपयोग होता है, इसका आंसर मैंने पहले ही बताया है, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। निम्नलिखित में से कौन से धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन ऐसा धातु है जो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है। उसके बाद विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में। अश्व शक्ति किसका एकक है? तो यह शक्ति का एकक है। अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है? तो इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। अदिश और सदिश दो राशि होती है। अदिश में दिशा नहीं होता है जबकि सदिश में दिशा का ज्ञान होता है। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्व त्वरण शून्य होता है? तो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर जो है गुरुत्व त्वरण एकदम शून्य होता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप सभी के सामने रखा है। उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल अगर आप 2 या 3 बार देख लोगे तो आपको कहीं ना कहीं रिवीजन हो जाएगा और जब एग्जाम में आप इस तरह के क्वेश्चन देखोगे तो आप आंसर कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्नेहक के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है? ग्रेफाइट। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? स्थानांतरीय और घूर्णन गति। लोहे के कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वो पानी में डूब जाती है? इसका आंसर होगा कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है, यही कारण है। साबुन में बुलबुले के अंदर दाब होता है, क्यों होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से आपको और भी इम्पोर्टेंट जो भी
सीरीज है आपको मिलेगा और आप अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से कर पाए हैं। अगर चैनल में नए से सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, लाइक करें, और अगर कुछ और सवाल है तो कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।